प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, आज हम सिंह राशि के लिए बात करना चाहते हैं, जिनका पहला अक्षर माँ, मी, मू, मे, मो, टा, टी, टू, टे इस प्रकार के आते हैं। तो मान के चलना कि आपकी राशि सिंह राशि है। शेर का चिन्ह होता है, अग्नि तत्व होता है, स्थिर स्वभावी होते हैं, पूर्व दिशा के मालिक होते हैं। रविवार इनके लिए शुभवार हुआ करता है। ज्योतिष शास्त्र में चंद्र को माँ कहा जाता है और सूर्य को पिता कहा जाता है। यह मान और सम्मान के प्रतीक होते हैं। इनका जो स्वभाव होता है दृढ़ संकल्पी होते हैं, ताज़ा भोजन पसंद करते हैं, मेहनती होते हैं, खुशी और गम में भी अपने मन की बात किसी को शेयर नहीं करते हैं। यह हमेशा सबको खुश रखने का काम करते हैं और यह हमेशा महंगी चीज़ें पसंद करते हैं। इसके साथ साथ जब वे व्यापार करते हैं तो फाइनेंस का व्यापार, इसके साथ मेडिसिन, मैन्युफैक्चरिंग, स्कूल, कॉलेज, प्रबंधक, मैनेजमेंट, अस्पताल, डॉक्टर, आर्किटेक्ट, इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए काम करते हैं। ये अपने आप में बहुत स्वाभिमानी जीवन यापन करते हैं। अब हम चलते हैं 2023 आपके लिए कैसा रहेगा, क्या प्रभाव लेके आया है, कैसे विचार और कैसे आपके भाव बनाएगा। आप देखिए, इस वर्ष शुरुआती में शनि छठे भाव में रहेंगे, लेकिन 17 जनवरी से सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। सप्तम भाव में शनि को दिग्बल प्राप्त होगा, इसलिए यह अपने आप में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली प्रभावशाली ग्रह हो जाएगा, जो आपको उत्तम फल देने वाला होगा। इसके साथ साथ जैसे ही शुरुआती में गुरु की बात कहें तो शुरुआती में गुरु अष्टम भाव में बैठे हैं। यह आपके अंदर धार्मिक आस्था का बीजारोपण करेंगे, धार्मिक भावनाओं में बढ़ोतरी करेंगे, मंदिर की भावना आपको बढ़ाएंगे, पाठ करने की, विधान करने की आपकी भावना बढ़ाएंगे। और जैसे ही 22 अप्रैल को गुरु मेष राशि में आपके 9 भाव में प्रवेश करेगा, यह गुरु का गोचर आपको अचानक लाभ देने वाला होगा। मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, भाग्य में वृद्धि और आपको एक बार लंबी यात्रा भी कराने वाला होगा। इसके साथ साथ जैसे ही मई का महीना आपके बीच में आएगा तो गुरु राहु के साथ जुड़ करके एक चांडाल योग बनाएगा। इसके प्रभाव से आपके पिताजी का थोड़ा सा स्वास्थ्य नरम गरम हो सकता है। अब हम आपको ले चलते हैं जनवरी आपके लिए कैसा रहेगा। जनवरी में हम कैसा फल प्राप्त करेंगे। तो जनवरी का महीना सबसे पहले आपके लिए आर्थिक रूप से उतार चढ़ाव लेकर के आ सकता है। आपके विरोधी तत्व आपके सामने खड़े हो सकते हैं, लेकिन आपकी राशि सिंह है। आप उन विरोधी तत्वों के बीच में खड़े होने के बाद भी वहाँ से आसानी से बाहर निकल के आ जाओगे। जो भी आपके बीच में कोई कोर्ट केस चल रहा है, मुकदमा चल रहा है, वहाँ से भी आपको अच्छा फैसला सुनने को मिलेगा। इसके साथ साथ मन में आपको अच्छी खुशी होगी। जब कई दिनों से रुकी हुई चीज़ें आपकी जब सॉल्व होने लगती है तो मन में खुशी तो होती है। इसके साथ साथ आपकी धार्मिक एक्टिविटी बढ़ेगी और आपके जीवन में धर्म के प्रति जुड़ करके परिवार के साथ जुड़ने की भावना जनवरी में आपकी बढ़ती चली जाएगी। जैसे ही फरवरी का महीना आपके बीच में आएगा, तनावपूर्ण स्थिति रहेगी, थोड़ा सा मन मुटाव होगा, मन अशांत रहेगा, क्योंकि सप्तम भाव में शनि और शुक्र एक साथ विराजमान रहेंगे। यह आपके पिताजी के
सेहत को बिगाड़ सकता है और आपके जो अच्छे संबंधी हैं उनसे भी आपकी बोलचाल हो सकती है। व्यापार में भी उतार चढ़ाव हो सकता है। मतलब फरवरी का महीना आपके लिए थोड़ा सा उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। इस समय आप अपने जो इष्ट आराध्य हैं पद्म प्रभु भगवान को याद करें, पद्म प्रभु भगवान का चालीसा करते रहें, जैसे ये खराब समय भी आपके लिए अच्छा साबित हो। इसके बाद जैसे ही मार्च का महीना आपका आएगा तो मार्च के महीने में आप पूजा पाठ प्रतिष्ठा किसी न किसी विधान में, किसी न किसी पंचकणक प्रतिष्ठाओं में आप बड़े इंद्राणी बन कर के धर्म लाभ लोगे। धर्म ध्यान से आपका मन और जुड़ता चला जाएगा और आप भाग्य को प्रबल करेंगे। आपका भाग्य और भाग्यशाली होगा क्योंकि आप धर्म से जुड़े हैं। जो धर्म से जुड़ जाता है उनका मान सम्मान पद प्रतिष्ठा अपने आप बढ़ना प्रारंभ होती है। और जैसे ही अप्रैल का महीना होगा, अप्रैल का महीना आप सभी को मालूम है भगवान की आस्था से जुड़ा हुआ महीना होता है। सारे भगवान तीर्थंकरों के पर्व और त्यौहार जन्म कलड़क के रूप में आते हैं। ऐसी स्थिति में आपको बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त हो सकता है। जो काम रुके हुए हैं, रुके हुए काम आपके गतिशील हो सकते हैं। इसके साथ साथ आप दूरदृष्टि के माध्यम से, अपने अनुभव के माध्यम से बहुत सारी सफलताओं को प्राप्त कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अप्रैल के महीने में आप अपने भाग्य को बढ़ा करके जो रुके हुए काम हैं उन कामों में आपको एक अच्छी गति प्राप्त हो सकती है और आपको अप्रैल का महीना आनंद से भरा हुआ रहेगा, सुख शांति देने वाला होगा। जैसे मई का महीना आपके बीच में आएगा तो सूर्य का 10वें भाव पर प्रभाव पड़ेगा। इसके प्रभाव से आपके काम में मजबूती आएगी। मजबूती से आप अपने काम को आगे बढ़ाएंगे और जो आपके साथ हाथ नहीं बटा रहे थे, आपको देख कर के दूर दूर भाग रहे थे, वह आपको सपोर्ट करेंगे, आपके संपर्क में आएंगे। और जो अधिकार की बात आप आज तक करते आए हैं फिर भी आपके सामने अधिकार नहीं आया है, वो चीज़ आपको इस साल मई के महीने में प्राप्त हो सकती है। आपको बड़ी अच्छी खुशी प्राप्त हो सकती है और कोई ना कोई आपको ज़मीन जायदाद प्राप्त हो सकती है और आपके व्यापार में एक अच्छी तरक्की आपको प्राप्त हो सकती है। जैसे जून का महीना आएगा आपके आर्थिक लाभ की स्थिति और बढ़ेगी। सरकारी क्षेत्र में आपको धन लाभ की प्राप्ति होगी। निजी जीवन में आपको सफलता प्राप्त होगी। आप अपने आप में अच्छा महसूस करेंगे। यह जून का महीना है। जैसे ही जुलाई 22 का महीना आएगा आपके जीवन में फिर उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है। आमदनी कम होगी और खर्चा ज़्यादा होगा। बहुत मानसिक तनाव में रह सकते हैं। लंबी यात्रा भी करेंगे आप। विदेश यात्रा का भी आपको योग बनेगा। आप घबराएं नहीं, मैं घबराने के लिए नहीं बता रहा हूँ। जैसी ग्रहों की स्थिति बन रही है उसी ग्रहों की स्थिति के हिसाब से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जैसे अगस्त का महीना आएगा आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, समाज आपसे जुड़ेगी, मान सम्मान प्रतिष्ठा अपने आप बढ़ेगी। बड़े लोगों से आपकी मुलाकात होगी। कोई ना कोई बड़ा व्यक्ति आपको सपोर्ट करेगा। जो परेशानी आपके जीवन में आई है उसी परेशानी का आपको कोई ना कोई समाधान लेकर के आएगा। मतलब अगस्त आपको मस्त करेगा और आपके बिगड़े हुए कामों को बनाने में कार्यकारी साबित होगा। जैसे ही सितंबर का महीना आपके बीच में आएगा और आपकी आर्थिक स्थिति बढ़ती चली जाएगी। आपका जो बैंक बैलेंस अभी तक नहीं बना पाए वह आप बैंक का बैलेंस बना सकते हैं। इसके साथ साथ आपके व्यापार में तो तरक्की होगी, लेकिन आपकी वाणी में,
अहंकार न आना पाए। अहंकार अगर आपका आ जाता है तो आपके बने हुए काम बिगड़ सकते हैं। वाणी पर संयम नहीं रखेंगे तो परिवार आपका डिस्टर्ब हो सकता है, मनमुटाव हो सकते हैं। जो आपके रिश्तेदार हैं, पहचान वाले हैं, एक अच्छे कस्टमर हैं, वो आपसे रूठ सकते हैं और आपका काम बिगड़ सकता है। तो आप इस समय अपने वाणी पर संयम रखें। अक्टूबर का महीना आपके लिए सरकारी कार्य से जुड़ा होगा। सरकार से आपको सपोर्ट मिलेगा। सरकारी क्षेत्र से आपको अच्छी खबर सुनने को मिलेगी और मित्रों से भी आपको अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। जैसे ही नवंबर आपके बीच में आएगा, आपका कोई नई संपत्ति का योग बन सकता है। कोई एक अच्छी नई प्रॉपर्टी आप ले सकते हैं। और जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं उनका प्रमोशन हो सकता है, उन्हें रुकने के लिए आवास मिल सकता है। और जो प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं उनकी प्रमोशन के साथ साथ उन्हें कोई ना कोई वाहन सुख की प्राप्ति हो सकती है। दिसंबर का महीना जैसे ही आपके बीच में आएगा, फिर एक उतार चढ़ाव आपके जीवन में आ सकता है। आपका मन अशांत रह सकता है। जो विद्यार्थी पढ़ने वाले हैं, पढ़ने वाले विद्यार्थी के जीवन में भी ज़्यादा मेहनत करने के बाद सफलता मिले या ना मिले, ये भी दिसंबर का महीना बता रहा है। और वैवाहिक जीवन के बाद जो संतान सुख नहीं प्राप्त हुआ है, वही भी आपके लिए मानसिक तनाव का कारण बन सकता है। इसके बाद जैसे ही दिसंबर आपका जाते जाते कुछ न कुछ आपको कहीं ना कहीं से आमदनी का सोर्स बना सकता है। अब हम चलते हैं कि 2023 में प्रेम संबंध कैसा रहेगा। पत्नी से विचारधारा, रिश्तेदारों से विचारधारा, बच्चों से विचारधारा। क्योंकि जीवन में जब हम परिवार को बढ़ाते हैं तो सिर्फ हमें यहाँ पैसा नहीं चाहिए, सिर्फ परिवार का प्यार चाहिए। ऐसी स्थिति में सूर्य और बुध आपके पंचम भाव में विराजमान है शुरुआत में, तो ये आपके लिए एक प्रकार का राजयोग बनता है। यहाँ आपके लिए शुरुआत में एक अच्छा प्रेम संबंध रहेगा। 22 अप्रैल को गुरु आपके नवम भाव में गोचर करने के बाद जब गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी, तब आपके प्रेम संबंध में और बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन 30 अक्टूबर के बाद जब राहु का गोचर मेष राशि से निकलकर मीन राशि में होगा, तब गुरु की दृष्टि आपके विवाह योग को बना सकती है। जिनका वैवाहिक कार्य रुका हुआ है, शादी नहीं हो रही है, तो आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। आप चिंता नहीं करें। इस समय क्या उपाय करें, वो उपाय मैं आपको आगे बताता हूँ। अब चलते हैं कैरियर को लेकर के। जिनका कैरियर रुका है, कैरियर नहीं बना पा रहे हैं, तो शुरुआती में उनका समय ठीक ठाक रहेगा। लेकिन 17 जनवरी के बाद शनि आपके सप्तम भाव में आएंगे, तो छठे भाव से दूसरे भाव में और दसम भाव में होने के कारण धीरे धीरे आपको प्रगतिशील बनाते जाएंगे। मतलब जो चीज़ आपकी बिल्कुल स्टॉप पड़ी हुई है, उसमें आपकी गति थोड़ी थोड़ी बढ़ेगी। और जैसे ही 22 अप्रैल आपके बीच में होगा, उसके बाद आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। कुछ अच्छे मौके आपको मिल सकते हैं। कुछ अच्छे ग्राहक, कुछ अच्छे व्यापारी आपसे जुड़ सकते हैं। अब हम चलते हैं शिक्षा की ओर। पंचम भाव को लेकर के गुरु अष्टम भाव में विराजमान होने से, जो कि आपके पंचम भाव का स्वामी है, इस वजह से आप गूढ़ रहस्य का अध्ययन करेंगे। मतलब एक ऐसे डीप अध्ययन, कुछ सीखने की इच्छा आपके अंदर पैदा हो सकती है। अप्रैल में गुरु का गोचर आपके नवम भाव में होकर पंचम भाव पर प्रभाव डालेगा। इससे आपकी शिक्षा में उत्तम परिणाम साबित हो सकते हैं। कहने का अर्थ, शिक्षा आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होगी, आपके कैरियर को आगे बढ़ाएगी और आप जिस उद्देश्य को लेकर पढ़ रहे हैं, आप अपने उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। व्यापार कैसा रहेगा,
इस वर्ष व्यापार आपका अच्छा रहेगा, लेकिन जनवरी से लेकर अप्रैल तक के बीच में किसी न किसी काम में आपके उतार चढ़ाव आ सकते हैं। जो काम आपके रुके हुए हैं उनमें रुकावट आती जाती रहेगी, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही आप अप्रैल के बाद समय चेंज होगा, गुरु परिवर्तित होगा, फिर आपको कुछ न कुछ अच्छे शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन इस समय आप खराब समय में, जनवरी से लेकर अप्रैल तक के समय में किसी सरकारी व्यक्ति से पंगा ना लें, झगड़ा ना करें, बहुत सावधानी रखें, क्योंकि आपको कोई ना कोई सरकारी व्यक्ति आपको परेशान कर सकता है बदले की भावना को लेकर के। इसके बाद नवंबर और दिसंबर में ग्राहक आपसे खुश रहेंगे, आपको तरक्की होगी। अब आप चलते हैं स्वास्थ्य की ओर। पंचम भाव में सूर्य बुध के साथ बैठा है, लेकिन शुक्र शनि छठे भाव में विराजमान होने से आपके परिवार में बड़े बुजुर्गों की तबीयत में उतार चढ़ाव आ सकता है, लेकिन 22 अप्रैल के बाद आपके परिवार में और आपके स्वास्थ्य में तरक्की हो सकती है। हम चलते हैं आपका भाग्यशाली अंक क्या है। तो सबसे पहले देखिए, आपका स्वामी सूर्य है, तो आपका भाग्यशाली अंक है 1 और 9, लेकिन 2023 का टोटल अंक हो रहा है 7। इस कारण से आपको मध्यम फल मिलेगा। चुनौती भरा समय आपका रहेगा, लेकिन आप अपने भरोसे से भरे हैं, इसलिए आप चुनौती का सामना करते करते आप सफलता के शिखर पर पहुंच जाओगे। आप किससे मित्रता करें, तो सिंह राशि वालों को जो मित्र होते हैं वह मेष, कर्क, मिथुन, वृश्चिक, धनु, कन्या और मीन, इनके साथ आप मित्रता करें, पार्टनरशिप करें और अपने संबंध बनाने का प्रयास करें। शत्रु कौन होंगे? वृषभ राशि, तुला राशि, मकर राशि और कुंभ राशि वाले आपका शत्रु हो सकते हैं, आप इनसे बच के रहें। उपाय क्या करें? सबसे पहले आप रविवार को भगवान का अभिषेक करें, प्रभु के दर्शन करें। सबसे पहले सूर्य निकलने के पहले उठें, 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप बिस्तर छोड़ दें और ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः इस मंत्र का जाप करें। पद्म प्रभु का चालीसा करें। इसके साथ साथ भक्तामर के 17 नंबर काव्य का पाठ करें।